Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is generally true regarding effective nuclear charge? Option A, it increases on moving left to right in a period. Option B, it remains almost constant on moving top to bottom in a group. Option C, for isoelectronic species as Z increases, Z effective decreases. Option D, both A and B. हमसे क्या बोला है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट किसके बारे में, effective nuclear charge, right? The key concept for this question is nuclear charge. सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि आखिर न्यूक्लियर चार्ज क्या है. से हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस में हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स तो हमारे पास क्या होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं. प्रोटॉन्स जो हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड. जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे लगाते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज, राइट. द चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन्स, due to the basically the nucleus on electrons is known as nuclear charge. ठीक है. अब अगर हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, राइट, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, इसमें टोटल 8 प्रोटॉन्स है. उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8, यानी इसमें 8 प्रोटॉन्स है. तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का हर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, इसमें ऑक्सीजन का जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 8 प्रोटॉन्स. बट ऐसा नहीं होता, राइट, ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता ऐसा, ऐसा इस वजह से नहीं होता क्योंकि हमारे पास दो इफेक्ट काम करते हैं. एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक, और दूसरा दूसरा इफेक्ट हमारे पास होता है शील्डिंग इफेक्ट, राइट. शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सी, जैसे हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है. वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है हमारे पास. तो अगर न्यूक्लियस है तो हर तरफ से सिमेट्रिकल होने की वजह से न्यूक्लियस इसको बहुत ही यूनिफॉर्मली अपनी तरफ पुल करता है. ठीक है, अगर पुल करेगा यूनिफॉर्मली तो क्या होगा, तो उस केस में हमारे पास एस ऑर्बिटल ही क्या करेगा, न्यूक्लियस को शील्ड कर लेगा. जिसके वजह से बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके तक उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं जा पाता है. उनके तक उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं जा पाता है. ठीक है. जैसे हमारे पास लाइट होती है ना, एक बल्ब ले लें, उस पर अगर हम लोग काला कपड़ा डाल दें तो जो लाइट होगी उतनी इफेक्टिवली बाहर नहीं जा पाएगी. वैसे ही जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसको शील्ड कर लेता है ऑर्बिटल, राइट. अगर वो शील्ड कर लेगा तो उसके बाहर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको जाने नहीं देगा. ठीक है. तो हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी इफेक्टिव शील्डिंग होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, राइट. इस इफेक्ट की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये जो 2p का इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, ये जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना उतना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, राइट. 8 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. इनके पास जो न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा वो कम होगा, राइट. इसीलिए हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसको, z इफेक्टिव को, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इट इज बेसिकली इक्वल्स टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस द शील्डिंग कांस्टेंट. शील्डिंग कांस्टेंट क्या बताता है कि कितना शील्ड किया गया उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, राइट. उस इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग का कितना फर्क पड़ा. ठीक है. अब हमारे पास क्या बोला इस क्वेश्चन में, बोला है कि जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. अगर हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड तो क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं ना, जैसे हम लोग सेकेंड पीरियड को कंसिडर कर लें या थर्ड पीरियड को कंसिडर कर लेते हैं. जैसे हम लोग सोडियम को ले लें, मैग्नीशियम को ले लें, एल्यूमिनियम, वी हैव
सिलिकॉन, phosphorus, sulfur and we have chlorine। ठीक है, अगर हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज का ऑर्डर देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है। साइज का ऑर्डर हमारे पास ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना एक प्रोटॉन के एडिशन से पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा, राइट। तो क्या होगा, न्यूक्लियर और ज़्यादा क्या हो जाएगा, पावरफुल, वो और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये साइज का ऑर्डर होता है अलोंग द पीरियड। ये हम कौन सी पीरियड की बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन का उतना फर्क नहीं पड़ा जितना एक प्रोटॉन के एडिशन का पड़ा। प्रोटॉन के एडिशन की वजह से न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगने लग गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इट इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, साइज में डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये कहेंगे कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी की, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अगर बात करते हैं इन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो क्या होता है, सी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करने पे हमारे पास होता है एक नए शेल का एडिशन, न्यू शेल इज एडेड। उसके वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्या बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीज्ड। शील्डिंग इफेक्ट अगर हमारे पास इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे पास इसके लिए क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 2, इसके लिए n इज इक्वल्स टू 3। जैसे हम लोग मूव किए n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 3 में, तो एक शेल का एडिशन हुआ, राइट, शेल का एडिशन हुआ, और क्या होगा, और हमारे पास ज़्यादा प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हुए, प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए, एटॉमिक नंबर भी बढ़ा ना, तो प्रोटॉन्स बढ़े, प्रोटॉन्स में इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, राइट। पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ पाता क्योंकि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, राइट। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शील्ड कर लेंगे न्यूक्लियस को, जिसके वजह से हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट। तो ऑप्शन बी भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर क्या है हमारे पास, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एज जेड इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। अगर इसकी बात करें, लोग अज्यूम कर लेते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे हो जाएगा हमारे पास F माइनस और Na+, राइट। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। अगर बात करते हैं कि हमें बोला है कि अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, जैसे Z इंक्रीज करेगा, Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, राइट। देखो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, इस वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। ये कैसी स्पीशीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, राइट। दो ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा। प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, राइट। इस वजह से हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।